वो इस देश से क्या चाहते हैं। सराजुद्दीन साहब, आपका स्वागत है। जो लोग इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था चाहते हैं, वो लोग, और जो इस देश में जो दूसरा पक्ष है, जो समतामूलक राष्ट्र की व्यवस्था चाहता है, जो बराबरी की व्यवस्था चाहता है, यहाँ दो प्रकार के लोग रहते हैं। जो लोग गैर बराबरी की व्यवस्था चाहते हैं, उन लोगों ने 1950 से पहले भी इस देश में जो गैर बराबरी की व्यवस्था कायम थी वो उनके द्वारा थी। और 1950 में 1947 में जब यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन हटा तो सिर्फ सत्ता बदली और जो गैर बराबरी की व्यवस्था थी वो एज इट इज़ बनी के बनी रह गई। आज हम लोग भूमिहीन हैं, धनहीन हैं, बेरोजगार लोग हैं, बेघर हैं, बहन बेटियों की इज्जत लुटती है, सरेआम हत्याएं कर दी जाती हैं, पुलिस प्रशासन के सामने हत्याएं कर दी जाती हैं, न्यायपालिका में लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, किसान को उसकी मेहनत का उचित मुआवजा तक नहीं दिया जाता, इसलिए वो आत्महत्या कर लेता है। यहाँ तक कि हमारे देश की बहन बेटियाँ अपना पेट भरने के लिए अपना शरीर तक बेचने पर बेबस हो जाती हैं। ऐसी गैर बराबरी की जो व्यवस्था है, इससे लड़ने के लिए भारत में जो बहुत सारे जो बुद्धिजीवी जो थे, जिनको ये व्यवस्था पसंद नहीं थी, उन्होंने एक विचार बनाया कि क्यों ना इस व्यवस्था को ख़त्म किया जाए और जो रजवाड़े की जो प्रथा है, इसको रजवाड़े की प्रथा को ख़त्म करके जो चंद लोगों का शासन होता है, इसको ख़त्म करके क्यों ना गणराज्य स्थापित किया जाए। अब गणराज्य का जो अर्थ होता है वो होता है, गण का मतलब जनता होता है और राज्य का मतलब देश होता है, यानी जनता की सहमति से जनता के लिए, जनता के विचारों का उनको अधिकार मिलने वाला देश ऐसा निर्माण होना चाहिए। तो ये गणराज्य जो बनना चाहिए, इसकी सोच रखने वाले देश के बुद्धिजीवी लोगों ने सोचा कि इस देश में संविधान बनाया जाए। संविधान के दो अर्थ होते हैं, विधान सिर्फ कानून होता है और सम का मतलब होता है सभी की सहमति से सभी के लिए एक समान जो अधिकार सुनिश्चित करे, उसको बोलते हैं संविधान। तो दो चीज़ों को इकट्ठा करके, सबकी सहमति को इकट्ठा करके सबके लिए बराबरी का अधिकार देने के लिए जिस संविधान की संरचना का बीड़ा उठाया देश के लोगों ने, उसमें 8 समितियां बनाई गई और सभी वर्गों के लोग, सभी धर्मों के लोग, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी लोग भाईचारे से रहते हैं, और सभी के अंदर कहीं ना कहीं ये पीड़ा थी कि देश में समतामूलक होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, इसमें कोई भी किसी को छुआछात ना करे, घृणा ना करे, कोई किसी के साथ मार पिटाई ना करे, बहन बेटी का सम्मान हो। इस उद्देश्य को लेके इस संविधान की रचना का बीड़ा उठाया और सभी वर्ग और धर्मों के लोगों को उसमें शामिल किया गया। और जो संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उस कमेटी के चेयरमैन यहाँ भारत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। और भारतीय संविधान जो सभा जो थी, जहाँ पे संविधान को पास करना था, उस सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। और 26 नवंबर 1949 को देश का सबकी सहमति का जो संविधान था, कृपाल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, संविधान तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को उसको लागू करने का जो कार्यक्रम बनाया, तो पूरे देश के लोगों ने कसम उठाई थी कि ये देश आज से संविधान की तहत चलेगा। तो ये जो देश में जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जो अभी बैठे हैं, जिनके हाथ में अंग्रेजों के बाद में जो सत्ता आई, इन लोगों ने तो संविधान को कभी लागू ही नहीं किया। मीना सिंह जी, आपका स्वागत है। क्योंकि उन लोगों के दिमाग में समतामूलक राष्ट्र की भावना नहीं थी,
वो उस मनु की भावना को मानते हैं जो चंद लोगों के लिए अधिकार देता है, बाकी लोगों के लिए अधिकार नहीं देता। और जो मनु का जो विधान है, यानी जो मनु का जो दंड विधान है, वो कहता है कि यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और अति शूद्र, राहुल कुमार जी आपका स्वागत है, अति शूद्र लोग जो किसी गिनती में नहीं आएंगे को अछूत बनाया गया। ऐसी व्यवस्था मनु की जो रही, उस व्यवस्था को मानने लोगों के हाथ में सत्ता आई और जो रजवाड़े थे वो भी उनके हाथ में थे और वो आज तक उस सत्ता पे काबिज हैं। अब दूसरे पक्ष पे आते हैं। अब जो दूसरा पक्ष जो पीड़ित है, जिसके साथ बलात्कार होता है, जिसकी हत्याएं होती हैं, जिसके घर लूट लिए जाते हैं, जिसकी ज़मीन लूट ली जाती है, जिस किसान को उसका मुआवजा नहीं मिलता और उसको आत्महत्या करनी पड़ जाती है, उसको बोलते हैं पीड़ित। यानी दो विचारधारा के लोग हो गए, एक पीड़ित करने वाला हो गया क्योंकि वो मनु के विधान को मान रहा है, और दूसरा समाज हो गया जो पीड़ित हो रहा है। तो जो पीड़ित होने वाला जो समाज है वो क्या कहता है, जब भारत के संविधान में उसको अधिकार दिया गया पीड़ित परिवार को, आर्टिकल 19 में ये कहा गया कि अगर आपके साथ कोई अन्याय होता है, कोई शोषण होता है, तो उस शोषण के खिलाफ आप एक व्यक्ति, अकेले व्यक्ति, आप एक समूह बना के, एक संगठन बना के, ये संगठन बना के आप अपनी उस लड़ाई को लड़ सकते हैं। तो उस लड़ाई को लड़ते लड़ते आप संगठन का निर्माण कर सकते हैं, आप समूह बना सकते हैं, आप अकेले भी लड़ाई को लड़ सकते हैं। तो ये सारा कार्यक्रम हमारे देश में बनाया गया। विजय फ्रेडरिक साहब आपका स्वागत है। तो हुआ क्या, जो पीड़ित लोग थे उन्होंने संगठन बनाने शुरू कर दिए, लेकिन संगठनों का निर्माण जो हुआ, आज का जो विषय है वो ये विषय है कि क्या हम विभिन्न संगठनों में बटे रहकर क्या इस देश में जो गैर बराबरी की जो व्यवस्था है, क्या इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो क्या हुआ, राजेश साहब आपका स्वागत है। तो जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, इससे लड़ने के लिए जो हम संगठन बना रहे हैं, तो जो संगठन हमने अलग अलग जो बना लिए, संगठन अलग अलग बना लिए, और जितनी हमारे शरीर में पीड़ाएं हुई, जैसे हमें उदाहरण दूंगा कि एक बीमारी होती है जैसे टीबी बोलते हैं जिसको, अगर टीबी की बीमारी हो जाए तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे बुखार हो जाना, खांसी आ जाना, शरीर गर्म रहना, बदन टूटना, बहुत सारे उसके लक्षण होते हैं। तो हम क्या करते रहे, हमने प्रॉपर जो टीबी का जो इलाज होता है वो 9 महीने का कोर्स होता है। तो 9 महीने का कोर्स अगर हम करते हैं तो हमारा इलाज हो जाता है, हम टीबी से निजात पा लेते हैं। तो अब हमें आंदोलन किसके लिए करना चाहिए था, 9 महीने के लिए करना चाहिए था, टीबी के लिए ख़त्म करने के लिए कोर्स करना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, बहुत सारे जो संगठन देश में बने, उस संगठनों ने क्या किया, वो क्षेत्र के आधार पे, जाति के आधार पे संगठन बने, समूह के आधार पर संगठन बने, और नए नए नामों का यहाँ पे इजाद किया गया, जैसे दलित शब्द लाया गया। बहुत षड्यंत्र के तहत में देश में दलित शब्द का नामकरण किया गया, और दलित के बाद में जो बहुत सारे और राज्य हैं, जैसे बिहार या झारखंड जैसा जो राज्य है, या पश्चिम बंगाल है, या उड़ीसा है, या असम है, राम प्रवेश साहब आपका स्वागत है, वहाँ पे दलित से भी और नीचे एक महादलित बनाया गया, महादलित संघ बनाया गया। यानी दलित से भी अलग एक कैटेगरी बनाई हमने, एक महादलित संघ बना लिया। उसके अलावा वाल्मीकि महासभा, चमार महासभा, धानक महासभा, धोबी महासभा, खटीक महासभा, हमने ऐसी सभाओं के, कुम्हार महासभा, प्रजापत महासभा, इन सभाओं का हमने गठन किया। और उस सभाओं का गठन करके हमने क्या किया, रमेश गौतम साहब आपका स्वागत है, सर आपका, भगत साहब आपका स्वागत है। हमने जाति जाति के संगठन बनाए। जब जाति जाति के संगठन हमने बनाए तो हमने किसका काम किया, हमने मंच लगाया, और उस जाति के संगठन पे हमने उसी मनु की विचारधारा के नेता को अपने मंच पे बुलाया जो गैर बराबरी की व्यवस्था को कायम करता है, और उसको मालाएं पहनाई
और माला पहना के जब जो मताधिकार जो हमें आर्टिकल 326 में मिला है, पंकज खिरालिया जी आपका स्वागत है, जो आर्टिकल 326 में जो मताधिकार हमें मिला, उस मताधिकार का हमने क्या किया, उस नेता को जो गैर बराबरी की व्यवस्था का पोषक जो नेता है, हमने अपना जो मत था, जो अधिकार जो था, हमने एक मतदान करके उसको वो वोट के रूप में सिर्फ दे दिया और उसको माला पहनाई, और वो जो भी हमसे झूठे वादे करके गया, प्रलोभन दे के गया, हमने तालियां बजाई और उसको अपना नेता चुन लिया। ऐसा 70 साल तक हमने किया। तो जो पंकज वर्मा जी आपका स्वागत है, जो साथी मेरे साथ जुड़े हैं वो लिख के अपना विचार मुझे दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि ये लाइव में ऐसा होता है कि आप लिख के अपने विचार मुझे समझा सकते हैं। अमरजीत दुग्गल साहब आपका स्वागत है। तो साथियों, जो हमने जाति का संगठन बनाया, समूह का संगठन बनाया, दलित का संगठन बनाया, महादलित बनाया, एनटी और डीएनटी बनाया, ऐसे संगठन बना के हमने क्या किया, या हमने जाति की जो सभाएं बनाई, वाल्मीकि महासभा, धोबी महासभा, खटीक महासभा, इन सभाओं से हमने क्या किया, जो मनु की व्यवस्था के जो पोषक जो लोग हैं, उनको हमने राजनीति में नेता चुना, उनको अपना वोट दिया, मताधिकार का प्रयोग हमने उसके लिए नहीं किया जिसके लिए संविधान लिखा गया। संविधान क्यों लिखा गया? इस देश में समता मूलक एक संविधानवादी राष्ट्र होना चाहिए। संविधान एक छोटी सी चीज नहीं है। संविधान एक महात्मा से माना, मिस्टर डेविड साहब आपका स्वागत है। तो संविधान, संविधान यानी सबके लिए, सबकी सहमति से सबको एक जैसा अधिकार देने वाला, यानी भावनाओं से हम अपने आप को परिवार का एक हिस्सा समझ के, एक बाप की औलाद समझ के, जैसे एक बाप अपने 4 बेटों को बराबर बराबर बांटता है, संविधान की आत्मा भी यही कहती है। और किसी भी बात को धारण कर लेना, संविधान की बात को धारण कर लेना, तो ये माना जाए कि हम संविधान को, देवराज साहब आपका स्वागत है, संविधान को अगर हम एक तरह से अगर अपने धर्म की तरह अगर मान लेते कि संविधान हमारा धर्म है, संविधान को मानना हमारा धर्म है, संविधान को लागू करना हमारा धर्म है। जैसे गैर बराबरी के जो पोषक हैं, जो मनु की व्यवस्था को अपना धर्म मानते हैं, मनु का जो ग्रंथ है मनुस्मृति, उसको अपना राष्ट्रीय ग्रंथ मानते हैं, उसकी आइडियोलॉजी जो है गैर बराबरी की, उसके तहत वो काम करते हैं, यानी मनु के जो विधान है मनुस्मृति, उसको धर्म मानते हैं। अगर भारत के जो पीड़ित लोग हैं, अगर वो संविधान को अगर अपना धर्म मान लेते, तो मेरे ख्याल से इस देश को संविधानवादी राष्ट्र बनने से मनु की व्यवस्था के पोषक रोक नहीं पाते, क्योंकि जो 3% जो लोग हैं वो मनु की व्यवस्था के पोषक हैं, और जो 97% जो भारत का जो आदमी है, वो जो पीड़ित है, वो संविधान से अधिकार पाने का हक रखता है, तो उसको संविधानवादी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसमें सबसे पहले मैं दोष दूंगा बड़े बड़े संगठनों को। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संगठन बनाया, समता समाज संघ, समता सैनिक दल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद में उन संगठनों में जो लोग प्रतिनिधि बचे, जो कार्यकर्ता बचे, उन लोगों ने क्या किया, बाबा साहब के देहांत के तुरंत बाद उन संगठनों को बेचना शुरू कर दिया। किसके लिए? जो मनु की व्यवस्था के जो पोषक जो लोग थे, जो गैर बराबरी की व्यवस्था चाहते थे, उनको वो संगठन बेचने शुरू कर दिए। और उसका कारण बना कि उसमें बहुत सारे टुकड़े बने। आरपीआई के बहुत सारे टुकड़े हुए, समता समाज खत्म हो गया, समता सैनिक दल के टुकड़े बने, और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का नाम भी खत्म हो गया। बाद में भारतीय बौद्ध महासभा बनी, यानी उसके भी टुकड़े बने, और उन लोगों ने उसको टुकड़ों को बेचना शुरू कर दिया। किसके लिए? जो मनु की व्यवस्था के पोषक लोग थे, जो गैर बराबरी चाहते थे, उनके लिए। उससे पहले राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले साहब ने अपना पूरा जीवन इस देश के लोगों के लिए लगाया, पीड़ित लोगों के लिए लगाया। उन्होंने अपनी संतान तक पैदा नहीं करी, दोनों पति पत्नी जीवन भर इस देश के लिए मर मिटे, और उन्होंने इस देश में शिक्षा की प्रणाली को बहाल किया। आज जो देश शिक्षित है, अगर राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले साहब, हम राष्ट्रपिता इसलिए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी संतान तक, प्रीतम सिंह आपका स्वागत है, जो व्यक्ति
अपनी संतान तक पैदा ना करे अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र के लोगों के लिए, वो राष्ट्रपिता कहलाने का हकदार है। इसलिए हम राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले साहब को इसलिए राष्ट्रपिता कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें शिक्षित करने के लिए, हमें अधिकार दिलवाने के लिए अपनी संतान तक पैदा नहीं करी और दोनों पति पत्नी आजीवन अंतिम समय तक हमारे लिए काम करते रहे। तो साथियों, राज त्यागी जी आपका स्वागत है। हमने संगठन क्या बनाए, जो महापुरुषों ने संगठन बनाए, जो सत्यशोधक समाज जो था, उस समय दयानंद सरस्वती नाम का एक व्यक्ति आया और उसमें उसने सेंध लगा दी और उस संगठन का नाम और निशान इस देश से मिटा दिया। अब बाबा साहब के जो बनाए हुए जो संगठन थे उनको सर शुक्रिया कृपाल सिंह जी, जो बाबा साहब ने संगठन बनाए उन संगठनों को क्या किया, उन्हीं नेताओं के लिए बेचा। किसने बेचा? जो पीड़ितों के जो हिमायती बन के जो नेता आए, जिन्होंने दलित संगठन बनाया, महादलित संगठन बनाया, एंटी डीएनटी बनाया, जाति की महासभाएं बनाई, उन लोगों ने उस बाबा साहब के संगठन के टुकड़े किए और उसको उन्हीं मनु की विचारधारा के लोगों को बेचना शुरू किया। अब आते हैं दूसरी जगह पे। हमारे देश में कुछ एम्प्लॉइज कर्मचारियों ने मिलके सबसे पहले माननीय दीना बाना साहब ने, जो कुलदीप साहब गोटवाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, माननीय दीना बाना साहब ने बाबा साहब के बाद एक लड़ाई शुरू करी। जो गैर बराबरी की जो व्यवस्था थी इसको ख़त्म करने के लिए माननीय दीना बाना साहब ने, जो पुणे में जो नौकरी क्या करते थे महाराष्ट्र में, उन्होंने एक लड़ाई शुरू करी और उस लड़ाई में उन्होंने माननीय DK खापर्डे साहब को लिया, साहब कांसीराम साहब को साथ में लिया और इन लोगों ने मिलके एक बहुत बड़ा समूह जोड़ा जिसको उन्होंने एक नाम दिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, यानी इस देश में जो पिछड़े हुए या पिछाड़े गए समाज के जो कर्मचारी हैं, वो जो माइनॉरिटीज में हैं या पिछड़े समाज के जो लोग हैं, उन लोगों का एम्प्लॉइजों का एक फेडरेशन बनाया जिसको बामसेप कहा गया, छोटा नाम दिया गया। और वो बामसेप का आंदोलन जब देश में जब चलने लगा, जब बुद्धिजीवी वर्ग उसमें आने लगा, तो कुछ दिन बाद ही उस बामसेप में टुकड़े होने शुरू हुए। क्यों टुकड़े हुए? क्योंकि उस बामसेप में उसी मनु की विचारधारा के लोगों की सेंध लगी, उनका इंटरफेयर हुआ और वो राजनीति की भेंट चढ़ा बामसेप। उसमें क्या हुआ, वो एक बामसेप का बहुजन समाज पार्टी बनी और जो दूसरे जो बामसेप थे वो कांग्रेस, बीजेपी, अन्य पार्टियों के लिए वो अपना समर्थन बिकते रहे। इसको जय भीम सर, कुलदीप साहब, वो बिकते रहे। अगर इसलिए मैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, अगर वो बिकने वाले लोग नहीं थे तो फिर बामसेप के टुकड़े कैसे हुए? इस देश में एक संगठन और बनता है जिसको बोलते हैं रेशियल सिस्टम एज ए सुप्रीमेसी। रेशियल, आप नोट कर लीजिए, रेशियल सिस्टम एज ए सुप्रीमेसी, जिसको हम RSS कहते हैं, जिसको धोखे से बताया जाता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नहीं है, उसका मतलब है रेशियल सिस्टम एज ए सुप्रीमेसी, जातिवाद को उत्तम बनाए रखने का तरीका। उस संगठन का निर्माण भी बामसेप के साथ हुआ, लेकिन बामसेप टूट गया। आज उसके 12 टुकड़े हैं, लेकिन RSS का एक भी टुकड़ा नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि वो अपने मिशन के प्रति इस गैर बराबरी की व्यवस्था को लागू करने के लिए, आर्यवर्त को स्थापित करने के लिए जो नारा दिया था उन्होंने, आर्यवर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे खंडे। आर्यवर्त को इस देश में अगर स्थापित करना है तो जम्बू द्वीप यानी इस विशाल और सुंदर भारत को खंड खंड में, टुकड़े टुकड़े में बांटना होगा, तब जाके यहाँ आर्यवर्त स्थापित होगा। इसलिए उन्होंने ईमानदारी से उस रेशियल सिस्टम एज ए सुप्रीमेसी संगठन को आज तक नहीं टूटने दिया, बिल्कुल उसको बांध के रखा। और जो लोग इस व्यवस्था से पीड़ित लोग जो थे, जिन्होंने व्यवस्था से लड़ने के लिए संगठन बनाना चाहिए था, उन लोगों ने अपने अंदर जो उनके एक बेईमानी पैदा हुई, धन प्रलोभन हो सकता है,
पद का लोभन हो सकता है और बहुत सारे प्रलोभन हो सकते हैं। उन प्रलोभनों से उन व्यक्तियों ने अपने उस मिशन को, अपनी पीड़ा को ठीक करने के बजाय और ज़्यादा पीड़ित होने के लिए खुद अपने आप को ठीक कर लिया, लेकिन समाज को धोखा दिया। आरएसएस का आदमी अपने आप को पीड़ा देता है लेकिन समाज को धोखा नहीं देता, इसलिए वो ईमानदार है। और हम लोग अपने आप को सुख देने के लिए अपने समाज को बेईमानी करते हैं, समाज को पीड़ा देते हैं, तो उसमें हम बेईमान ठहर गए और वो ईमानदार रह गया, वो अपने प्रति ईमानदार है। इसलिए आज का विषय रखा था कि हम विभिन्न विभिन्न संगठनों में अगर बटे रह के क्या इस गैर बराबरी की व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, क्या समाप्त कर सकते हैं? नहीं। 3% यूनाइटेड लोग जो हैं वो इतने कट्टर लोग हैं, 3%। अगर इस देश में 130-135 करोड़ की जनसंख्या को लगा भी लिया जाए तो इसमें 4 से 5 करोड़ आदमी या 6 करोड़ लोग आदमी ऐसे हो जाते हैं जो बिल्कुल कट्टर हैं, जो एक मिशन पे यूनाइट हैं। 6 करोड़ लोग बहुत होते हैं। हमारे संगठनों में बिखराव के कारण किसी के पास में 2000 लोग हैं, किसी के पास 500 लोग हैं, किसी के पास 300 लोग हैं, किसी के पास 150 लोग हैं, किसी के पास सिर्फ 10 लोग हैं, किसी के पास तो अकेला एक आदमी है। एक अकेला आदमी भी एक जेब में संगठन रख के घूमता है जिसका वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम ईमानदार होते, मैं अपनी भी बताता हूँ, अगर मैं भी ईमानदार होता तो मैं अलग से संगठन निर्माण नहीं करता, मैं भी उन संगठनों के साथ ही मिलकर काम कर लेता। लेकिन यहाँ पे एक समस्या एक और आई, जिन संगठनों के साथ में मैं मिलकर काम करना चाहता था। 2001 में हमने सबसे पहले बामसेब के सामने अपील करी कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो मैं सरकारी नौकरी पे था, मैं छोड़ आया। तो मुझसे कहा कि तो एम्प्लॉयज फेडरेशन है, तुम तो सिविलियन लोग हो, तुम तो इसमें काम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप हमें बामसेब का विंग बना के रख लीजिए। तो उन्होंने पूछा क्या करोगे? हमने कहा हम धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। देवराज साहब थैंक यू। हमने कहा हम आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, चिट्ठी लगाएंगे। हम लोग, हमारे संविधान ने अधिकार दिया है आर्टिकल 19 में। और राजनीति के लिए भी जो राजनीतिक पार्टी हमारे लिए जो ईमानदारी से काम करेगी उसको वोट भी करेंगे। तो बामसेब के लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ में नहीं जुड़ सकते। बामसेब ना धर्म पे काम करेगा, ना राजनीति का काम करेगा, ना आंदोलन करेगा। तो मुझे तो आंदोलन करना था, इसलिए हमने 2001 में आदिवासी मूल निवासी मुक्ति संघ एक संगठन बनाया, क्योंकि आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है कि हम अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए संगठन निर्माण कर सकते हैं। और 2006 में हमने उसको रजिस्ट्रेशन कराया, छोटा नाम उसका हमने आवाम दिया। लेकिन उसके बाद भी हमें लगा कि हम भी बेईमानी कर रहे हैं, हमें अलग संगठन नहीं बनाना चाहिए। 2017 तक, 17 जून 2017 लास्ट का एक हमारा मीटिंग रहा, सेमिनार रहा यहाँ गांधी पीस फाउंडेशन दिल्ली में, जिसमें बड़े बड़े 22 संगठनों को हमने इनवाइट किया। और हमने पानी और ट्रे लेके पानी पिलाने का काम किया, चाय पिलाने का काम किया। और उन लोगों से कहा कि आप मंच पे बैठिए। 22 लोगों को मंच पे बिठाया गया, 22 संगठनों को, राष्ट्रीय देशों को। और वहाँ विषय रखा गया, यही जो आज मैं विषय आपके सामने दोहरा रहा हूँ, कि क्या विभिन्न विभिन्न संगठनों में बटे रहकर हम गैर बराबरी की मनुवादी व्यवस्था को समाप्त कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो क्या हम संविधानवादी लोगों को, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, क्या एक जगह इकट्ठा नहीं हो जाना चाहिए? इस विषय पे सबने बड़े बड़े भाषण झाड़े, लेकिन सबके सब चले गए और सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने की। और मैंने कहा कि तुम गद्दार लोग हो, मैं भी गद्दार था, लेकिन मुझे अकल आ गई कि मैं गद्दारी जो कर रहा हूँ अलग संगठन बना के, मैं उस अपनी गद्दारी को सुधारना चाहता हूँ। लेकिन तुम लोग, जय किशन साहब आपका स्वागत है, मैं अपनी गद्दारी को सुधारना चाहता हूँ, मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे मंत्री संतरी नहीं बनना, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, गांव का प्रधान भी नहीं बनना। मैं आप लोग जहां मीटिंग करोगे आपके लिए पब्लिक इकट्ठी करूंगा, आपकी दरी बिछाऊंगा, आपकी जूते चप्पल भी सलीके से रख दूंगा, चाय पानी पिलाऊंगा, लेकिन आप लोग इकट्ठे हो जाइए। लेकिन इस देश में
जो पीड़ित लोगों के, जो हिमायती जो लोग थे, जो बहुजन समाज के धर्मप्रिय साहब, स्वागत है आपका, जो अपने आप को आदिवासी मूल निवासी बहुजन समाज के हितैषी बता के समाज में संगठन निर्माण करते हैं, वो सब के सब लोग गद्दार और बेईमान निकले। क्योंकि हमने 2001 से 2017 तक साल में 3 कार्यक्रम कम से कम इसी विषय पर लगाए, लेकिन कोई भी आदमी इकट्ठा नहीं हुआ और सब के सब बल्कि और ज़्यादा संगठन बनते गए और ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां बनती गई। और मैंने एक शेयर लिखा था कि जय किशन साहब, शुक्रिया, जय भीम, जय मूल निवासी, कि यूं तो कागज दिल दहला देने वाली कहानियां मैंने कागज़ों पर बहुत लिखी देखी, यूं तो दिल दहला देने वाली कहानियां मैंने कागज़ों पर बहुत लिखी देखी, लिखने वालों से जब मैं मिला तो शून्य ही नज़र आया। तो जैसे ही जो संगठन जो बना रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पार्टी बना रहा है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जैसे मैं उससे जाके मिला और जब उससे मैंने उस आइडियोलॉजी के ऊपर बात करी कि आप संगठन क्यों बना रहे हैं, राजनीति पार्टी क्यों बना रहे हैं, तो वो कहता है कि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के विचार को लागू करना चाहते हैं। तो मैंने पूछा कि बाबा साहब के विचार क्या हैं। बाबा साहब ने अपने विचारों को संविधान में ड्राफ्ट करके हमें दे दिया, आर्टिकल 39 लगा दिया कि जो देश में समता मूलक राष्ट्र की भावना रखता है, आर्टिकल 17 जो दे दिया। संजीव सनम साहब, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हैं। बाबा साहब ने अपने जो विचार जो थे वो संविधान में हमें लिखित में दे दिए, तो अब हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए था? संविधानवादी बन के संविधान को लागू करने के लिए काम करना चाहिए था। तो उसने कहा कि नहीं, बिल्कुल मैं संविधान के लिए काम करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि संविधान का एक आर्टिकल बताइए, संविधान को कौन से आर्टिकल को आप, समन्त्री विनोद साहब आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संविधान का एक आर्टिकल आप मुझे बताइए कि कौन से आर्टिकल को आप लागू करना चाहते हैं। तो उसको संविधान की उद्देशिका का नहीं पता है कि संविधान की उद्देशिका क्या है, और वो आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अपने जेब में एक कार्ड रखता है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय लेवल की उसकी पार्टी है, और वो अपने आप को ये कहता है कि मेरी तीसरे नंबर की पार्टी है। मैं लोगों से कहता हूं कि 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिर्फ चुने जाएंगे देश में भारत के संविधान के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 326 जो हमें मताधिकार देता है, नेता चुनने का अधिकार देता है। और एक बहुत बड़ी बात है, 326 आर्टिकल हमें 326 आर्टिकल में हमें लोक सेवक चुनने का मताधिकार है। लोक सेवक का मतलब होता है जनता का नौकर, यानी हमें अपने लिए 5 साल नौकरी करने के लिए एक नौकर चुनने का अधिकार है आर्टिकल 326 में। तो मैं ये कहता हूं कि तुम्हें 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने का जो अधिकार संविधान ने जो दिया है, 544 नहीं बन सकते आप। 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से गई उससे पहले जो एंग्लो इंडियन जो लोग थे यहाँ पे, जिनका शासन व्यवस्था थी, उनके आज भी यहाँ पे 2 सांसद बनते हैं। वो इलेक्टेड हैं, वो सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं है। 543 इलेक्टेड होते हैं जो इलेक्ट्रोल से यानी मताधिकार से जो चुने जाते हैं। तो उसके अलावा उनमें से एक प्रधानमंत्री तुम्हारे में से बन सकता है। लेकिन यहाँ हुआ क्या, हजारों संगठन जो निर्माण हुए वो सब के सब, अमित नायब साहब आपका स्वागत है, सब के सब इस देश में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। जब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप प्रधानमंत्री बन के करोगे क्या, सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद लागू करोगे संविधान बन के? आप देश के संविधान के तहत आप प्रधानमंत्री तो बन सकते हो, लेकिन कौन सा अनुच्छेद सबसे पहला है जिसको तुम लागू करोगे? तो उसके पास उसका कोई जवाब नहीं होता है साथियों। और ऐसे हजारों संगठन, रेमू कुमार साहब आपका स्वागत है, ऐसे हजारों संगठन हमारे देश में काम कर रहे हैं। तो वो संगठन किसके लिए बने? जो गैर बराबरी की व्यवस्था का जो पोषक है, जो मनुवादी है, जो मनुस्मृति को अपना ग्रंथ मानता है, संविधान को नकारता है, जो संविधान को बिल्कुल टोकरी में फेंक देता है, उस संविधान को मानने वाले जो लोग थे और जो गैर बराबरी की व्यवस्था को मानने लोग थे, तो वो उनमें से जय भीम, जय संविधान सर, अमित साहब, हम लोग बेईमान निकले। और वो जो 3% जो लोग हैं वो ईमानदार हैं, जो गैर बराबरी की पोषक की जो व्यवस्था के पोषक हैं,
तो अब हजारों पार्टियां, हजारों संगठन जो हमारे जो बने हैं, अगर ये इकट्ठे नहीं हुए तो साथियों एक बात बता देता हूँ आपको, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा क्योंकि 9:30 हो चुके हैं, आधा घंटा आपके साथ में मुझे हो चुका है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो चुना गया जो प्रतिनिधि है नरेंद्र मोदी, वो राणे सांड की तरह देश में घूम रहा है और उसका मुकाबला करने के लिए एक भी आदमी नहीं है जो इस देश में आदिवासी मूल निवासी बहुजन समाज का। तुलसीराम मेघवाल जी आपका स्वागत है। जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष की भूमिका में आके खड़ा हो जाए, ऐसा नेता इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास हजारों संगठन हैं, हजारों राजनीतिक पार्टियां हैं। धन्यवाद मेघवाल जी। हजारों संगठनों में बटा हुआ समाज उसका मुकाबला इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि हम बहुसंख्यक बहुजन समाज का नाम लेते लेते, हम बहुजन समाज का निर्माण करते करते हम अल्पजन समाज का निर्माण कर बैठे। हमने जाति का संगठन बना लिया, हमने धर्म के नाम पे संगठन बना लिया, जाति के नाम पे संगठन बना लिया, दलित और महादलित हम बन गए, एनटी और डीएनटी बन गए हम लोग। हमने अछूत महासंघ बनाया, सफाई कर्मचारी संघ बनाया, झाड़ू, रिक्शा, साइकिल और पता नहीं क्या क्या हमने मंच बना दिए और उन मंचों का उद्देश्य बिल्कुल अर्थहीन रहा। वो अगर हम ऐसे मंच बनाते हैं इसका मतलब है कि हम संविधानवादी नहीं हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का काम नहीं कर रहे हैं। अजय भीम कुलदीप साहब, एडवोकेट साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिजपाल साहब, हम लोगों ने अगर एक ही पार्टी को, एक ही नेता को अगर चुन के अगर सत्ता में पहुंचा दिया होता तो जो मनु की जो व्यवस्था है जो कहता है कि देश में शूद्र राजा नहीं बन सकता, उस व्यवस्था को हम धूल चटा देते। और देश में भारत के जिन महापुरुषों ने भारत का संविधान लिखा, जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करके 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो संविधान पूरा किया 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया, उन लोगों की वो जो सपना जो था वो पूरा हो गया होता। तो साथियों, हमने क्या किया, एक नेता ना चुन के हमने हजारों नेता अपने, हम खुद नेता बन के, और वकील साहब धन्यवाद, हम सब के सब नेता बन गए। मैंने भी, आपने भी, सब लोगों ने एक एक नई नई पार्टी बनाई, सबने नया नया संगठन बनाया और संगठन हमने मनु की व्यवस्था को ध्वस्त करने के नाम पे बनाया, लेकिन हम मनु की व्यवस्था के लिए काम करते रहे। क्योंकि अगर हम विभिन्न विभिन्न संगठन बनाते हैं तो हम मनु के पोषक लोगों का काम करते हैं, क्योंकि वो कहता है आर्यवर्ते जम्बूद्वीपे भारत खंडे खंडे। आर्यवर्त को भारत में लागू करना है तो जम्बूद्वीप यानी विशाल भारत को टुकड़े टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। हम जब टुकड़े टुकड़े के संगठन बनाते हैं तो इसका मतलब हम उस आर्यवर्त को स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। और 2024 में आपका सपना पूरा होने जा रहा है। यानी किसका सपना पूरा होने जा रहा है? आपकी गद्दारी का और उनकी ईमानदारी का। ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा और जिस दिन ये देश हिंदू राष्ट्र बना, अभी आपके मुंह पे कपड़ा मास्क लगा हुआ है, यानी बोलने की आज़ादी खत्म, खाने पीने की आज़ादी खत्म, थूकने की आज़ादी खत्म। अभी थूकने पे भी आपका बैन है। कभी हमारे कुछ लोग कैडर दिया करते थे कि थूकने पे हांडी लटकाई जाती थी, पैरों के निशानों को मिटाने के लिए आपके पीछे झाड़ू बांधी जाती थी। वो दिन अब दूर नहीं है, अभी आ रहा है, देख लीजिए। अभी कोई ऐसा यंत्र बनाया जाएगा जो आपके गले में हांडी बांध दी जाएगी थूकने के लिए। हांडी नहीं होगी, कोई प्लास्टिक का कप हो सकता है। जुर्माना तो लगाते ही है थूकने पे। अब प्रधानमंत्री जी एक दिन घोषणा करेंगे कि भाई आपको पैसा भरने से छुटकारा दिलाने के लिए, बड़े गहराई से समझाते हैं। वो बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं प्रधानमंत्री जी, ऐसे नहीं है। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी कि इतने समझदार आदमी हैं। वो कहते हैं 600 करोड़ लोगों ने मुझे वोट दे दिया। अब 600 करोड़ तो पूरी दुनिया के लोग हैं। इतने समझदार प्रधानमंत्री जी हमारे देश में है, हमने चुना भाई, तो समझदार आदमी है। मत से, अधिकार से लोक सेवक चुना है तो आपने बढ़िया ही चुना होगा। उसमें मैं भी आपके साथ सहमत हूँ। हालांकि मैंने तो वोट नहीं दिया था बीजेपी को भाई,
मैं तो क्लियर बता रहा हूँ, मैं तो दूसरे लोगों को वोट दिया था। अब किसको दिया था ये तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि वो मेरा मताधिकार है और वो गुप्त गुप्त तरीके से डाला जाता है। तो अभी प्रधानमंत्री जी घोषणा करेंगे आके कि आपके गले में हम एक ऐसी चीज़ डाल देते हैं जिसमें आप थूक सकते हैं, शाम को उसको धो सकते हैं जाके अपने वॉश बेसिन में, और आपको जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। तो वो हांडी आपके गले में लटक सकती है, ध्यान रखना। फिर धीरे धीरे पता चलेगा कि कोरोना पैरों से भी फैलता है। अगर कोरोना पैरों से फैलता है तो आपके जहाँ जहाँ निशान पड़ेंगे, जिसको कोरोना हो रहा है, जब आप चलेंगे तो वो भी ऐसे करते हैं ना प्रधानमंत्री जी करके, वो इशारा करते हैं, तुम ऐसे चलते हो तो आपके पैरों के निशान मिट जाएं। इसीलिए साथियों, आपके पीछे भी कुछ ऐसा लगा दिया जाएगा जिससे आपके पैरों के निशान मिटते रहें और दूसरे को कोरोना ना फैले। यानी अभी कोरोना है, अभी कोई और नई बीमारी भी देश में ऐसी आ जाएगी जो अछूत बीमारी होगी, जो बिल्कुल देश में ऐसे एक दूसरे से एक दूसरे को लगेगी। ऐसी बीमारी अभी दोबारा से भी फिर आ जाएगी कोई और, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने सोशल डिस्टेंसिंग की जब बात करी तो मैं हंसा बहुत। उस दिन पूरे कई घंटे तक मैं हंसता रहा। कितने विद्वान आदमी जो आरएसएस जैसे संगठन से जो तैयार होके आते हैं, रेशियल सिस्टम में जो सुपरमेसी जो संगठन है जो उससे तैयार होके आते हैं, उस संगठन जो जातिवाद को उत्तम बनाए रखने का तरीका जो समझाता है, जिसकी आइडियोलॉजी ऐसी है, उस संगठन में जैसे तैयार होकर जब वो आते हैं तो वो ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं कि वो फिजिकली डिस्टेंसिंग को सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बोल सकते हैं। शारीरिक दूरी से बीमारी नहीं फैलेगी और उसको फिजिकली डिस्टेंसिंग बोलते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है सामाजिक दूरी बना लेना। ये देश पहले ही 6743 जातियों में बटा हुआ है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में और अछूत में बटा हुआ है। अब ये दलित और महादलित में बट गया है, एनटी डीएनटी में बट गया है, 6743 जातियों में बट गया है। अब ये बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश इनके नाम पे बट गया है। अब तो ये सोशल डिस्टेंसिंग से सिर्फ इतना सा हो रह रहा था, गली नंबर 6, गली नंबर 4, गली नंबर 2, गली नंबर 1, उससे इसकी पहचान हो जाएगी। ये कौन? गली नंबर 6 का आदमी, गली नंबर 2 का आदमी। ये एक नई पहचान से सोशल डिस्टेंसिंग का उद्देश्य पूरा होता है, क्योंकि बोर्ड लगा दिया था हमने कि बाहरी लोगों का आना मना है गली में, जबकि ये बीमारी फिजिकली डिस्टेंसिंग से ठीक हो सकती थी, सामाजिक दूरी से ये ठीक भी हुई है। और साथियों, जिस दिन शराब की दुकान खोली गई थी उस दिन कोई ना फिजिकली डिस्टेंसिंग रखी गई, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला दिया गया। वहाँ बहुत लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई। खैर, इस विषय पे मैं पहले बात कर चुका हूँ। हमारा विषय दूसरा है आज का कि जो हजारों संगठन हैं हमारे, वो सारे लोग मिलके तो इस प्रधानमंत्री का या इस गैर बराबरी की व्यवस्था का कुछ कर सकते हैं, इनको बदल सकते हैं, एक समतावादी व्यवस्था लागू कर सकते हैं, संविधानवादी व्यवस्था बना सकते हैं, लेकिन उनको संविधान को अपने धर्म की तरह मानना पड़ेगा। साथियों, संविधान के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एसएल खेरालिया आदवंशी अपने आप को आपके सामने वादा करता हूं, मैं आपके बीच में संविधान रख के उसके सामने सरेंडर करना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य सिर्फ संविधान को लागू करना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य निगम पार्षद से लेकर राष्ट्रपति बनना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य भारत के संविधान को लागू करना है। मैं ये आपके सामने शपथ ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं शपथ ग्रहण करूँगा किसके सामने? उन लोगों को भी मेरे सामने तो आना तो पड़ेगा। मैं अकेला किसके सामने सरेंडर करूँ भाई? लेकिन आना जिनको पड़ेगा उन लोगों के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, लड़ाई का आधार पक्का होना चाहिए, दोस्त और दुश्मन की पहचान क्लियर होनी चाहिए। हम किस व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे और किस व्यवस्था को लागू करेंगे, इस व्यवस्था का खुलासा बहुत जरूरी है। जब तक इस व्यवस्था का खुलासा नहीं करने वाला आदमी मेरे सामने आएगा, मैं बेईमान आदमी के सामने मैं भी सरेंडर करने वाला नहीं हूँ। मैं कम से कम उन गद्दारों के साथ में अपना नाम लेके मरना नहीं चाहता कि मैं भी गद्दार की मौत मरा। मैं अगर आपके बीच में आता रहूँगा जितनी मेरी क्षमता है, उसके तहत भी अगर मैं ज़्यादा नहीं दौड़ पाया
तो मैं किताब लिखता हूँ साथियों। मैंने 30-35 किताबें लिख दी हैं। कुछ की पांडुलिपि मेरे पास है, कुछ को मैं प्रकाशित भी करवा चुका हूँ। अलग अलग विषय पे मैं जो चाहता हूँ, जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरे दिमाग में आता है, क्योंकि मैं नकल नहीं करता, मैं अकल चलाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कबीर जी की बात पे अमल करता हूँ कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी। मैं जो आँखों से मुझे दिखाई दे रहा है, जो मेरे सामने जो घट रहा है, मैं उस व्यवस्था का आकलन करता हूँ, चिंतन मनन करता हूँ, फिर आकलन करता हूँ, पूरा विश्लेषण करता हूँ, तब जाके किताब को एक किताब का रूप देने की कोशिश करता हूँ। मैंने अलग अलग विषयों पे किताबें लिखी हैं। तो मैं ऐसे मरने वाला नहीं हूँ। मैं अपने विचारों को अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं किताबों में लिख के अपने विचारों को जरूर लोगों तक पहुँचा के जाऊँगा। लेकिन मैं अपने समाज के उन गद्दार लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि गद्दारी को सुधारने का एक अवसर है आपके पास में। आपका दिसंबर भाई, आपका स्वागत है। जय भीम। उन गद्दार लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सारे गद्दार लोग जब तक एक नेता नहीं चुनेंगे, अपनी गद्दारी को सुधारेंगे नहीं, तो 2024 में अगली बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश में भारत का संविधान उठा के फेंक दिया जाएगा। और जो एनआरसी जो आ रहा है, सीएए जो आ रहा है, पीएनआर जो आ रहा है, जो आर्टिकल 5 से 12 तक जो आपको अधिकार जो दिए गए हैं, और जो पीएनआर जो आपको 326 में जो आपको पहचान पत्र के रूप में दे दिया गया है, उसको रद्द कर दिया जाएगा। और रद्द करने के बाद में आपसे वोट की पावर छीन ली जाएगी, मताधिकार छीन लिया जाएगा, और ये देश हिंदू राष्ट्र भी बन सकता है। और अगर हिंदू राष्ट्र बना तो इस पर ईश निंदा कानून भी लगा दिया जाएगा आपके ऊपर। जो आज हम मनुवादी व्यवस्था की बात करते हैं, आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है, हम खुले मंच पे बोल सकते हैं, वो अधिकार भी हमारा से छीन जाएगा। तो वो जो गद्दार लोग हैं, अपना एक नेता अगर नहीं चुनते, हम लोग ऐसे गद्दार बने रहते हैं, तो मैं कहता हूँ 2024 के बाद हमें वोट डालने का अधिकार नहीं रहेगा, हमारे पास में कुछ भी नहीं रहेगा। अरे एक प्रधानमंत्री बना लीजिए अपने देश का, सारे संगठनों को संविधान के प्रति समर्पित कर दीजिए, और मनोवादी व्यवस्था को आप उखाड़ सकते हैं संविधानवादी व्यवस्था से। अगर आपको ये लगता है कि संविधान बेईमानी है, तो मैं समझता हूँ कि संविधान बेईमान नहीं है, संविधान को हम लोग नहीं मान रहे, इसलिए हम लोग बेईमान हैं। संविधान जैसा भारत का संविधान शायद दुनिया में कोई संविधान नहीं हो सकता है। आर्टिकल 39 को पढ़ के देखिए। आर्टिकल 326 में क्या कहता है संविधान, कि तुम अपने मताधिकार से अपना लोक सेवक चुनोगे, यानी नौकर चुनोगे। तुम्हें मालिक बना दिया संविधान ने, और नौकर चुनोगे 5 साल के लिए। लेकिन नौकर बड़ी बड़ी कारों में घूम रहा है, नौकर लाखों रुपए का क्या नाम है अपना क्या नाम तनख्वाह ले रहा है, और वो टीए ले रहा है, मोबाइल खर्चा ले रहा है, बढ़िया माल खा रहा है, काजू बादाम की रोटी खा रहा है, एयर कंडीशन गाड़ी में घूम रहा है नौकर। और जो मालिक है, जो मताधिकार से जो लोक सेवक चुनता है, वो भूखा घूम रहा है, नंगे पैर है। अभी लॉकडाउन में देखा पता कितने लोग मर गए। बिहार में अभी चुनाव हो रहा है, बिहारियों को बड़ा परेशान किया गया, बिहार के लोगों को। बिहार ऐसा राज्य है जहाँ सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनी। इस देश में जब अनपढ़ लोग हुआ करते थे, दुनिया में अनपढ़ लोग होते थे, तो बिहार में यूनिवर्सिटी बनी, जिसको जला दिया गया, खाक कर दिया गया। उस यूनिवर्सिटी वाले जो लोग हैं बिहार के, इतने पागल तो नहीं हो सकते जो नीतीश कुमार को या बीजेपी को दोबारा चुनेंगे। उन्होंने वहाँ के किसी आदिवासी को, किसी वहाँ के मूल निवासी को अपना राजा बना लेना चाहिए, ईमानदार को राजा बना लेना चाहिए, नहीं तो मैं बिहार के लोगों को भी गद्दार घोषित कर दूंगा। अगर आपकी बार दोबारा से नीतीश कुमार या बीजेपी आई या कांग्रेस की वहाँ पे सरकार आई, तो मैं समझूंगा कि बिहार के लोग गद्दार हैं, उनके साथ जो हुआ इससे भी और बुरा होना चाहिए। अगर हम अपने जुर्म करने वाले अत्याचारी को अगर गद्दी से नहीं हटा सकते, तो फिर हमारे साथ और ज़्यादा और अधिक शोषण होना चाहिए। जय भीम भाई साहब, जय भीम। दिसंबर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बिहार में सरकार उखाड़ के नहीं फेंक पाए। नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये सब मिले हुए लोग हैं, एक बाप की औलाद हैं,
एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं, लेकिन हम एक बाप की औलाद होने के बाद भी हम अलग अलग उद्देश्य के लिए काम करते हैं। हम अपना नेता को विश्वास नहीं करते, अपने नेता को चुनते नहीं हैं, हम गद्दार लोग हैं। मैं और सबसे पहले मैंने कहा कि मैं गद्दार हूँ, लेकिन मैं अपने गद्दारी को सुधारने के लिए मैंने 2001 से लेके आज तक निरंतर मैंने दिल्ली में 22, 25, 25, 26 संगठनों को, जो बड़े बड़े नामचीन संगठन हैं, सबको बुलाया और सबके साथ में कहा कि हम तुम्हारी दरी बिछाएंगे, तुम्हारी जूती चप्पल साफ करेंगे, हम तुम्हारे लिए पानी और चाय पिलाएंगे, लेकिन इकट्ठे हो जाइए और ईमानदार बन जाइए। लड़ाई के आधार को क्लियर कीजिए। लड़ाई है दो नस्लों की, जो लड़ाई, जो एक नस्ल है जो गैर बराबरी की व्यवस्था चाहते हैं, और जो दूसरी नस्ल है जो समता मूलक राष्ट्र चाहती है, वो संविधान के पोषक हैं जो समता मूलक चाहते हैं, और जो गैर बराबरी की व्यवस्था चाहते हैं वो मनु के पोषक हैं, मनुस्मृति के पोषक हैं। लड़ाई है मनुस्मृति और संविधान की। मनुस्मृति उनका धर्म है तो संविधान हमारा धर्म है। हम जब तक संविधान को धर्म की तरह नहीं मान लेते, हम संविधान के प्रति समर्पित नहीं हो सकते हैं। तो अपने गद्दारी को हम अपने, जो कहते हैं ना, वो गंगा जी पाप धोने जाता है, किसी हिंदू को कोई दिक्कत आ जाती है तो वो खुद तो धोता नहीं, हमसे धुलवा देता है। और अब बहुत बहुत धन्यवाद कृपाल मसीह भाई साहब आपका, और आप लोग मेरी ताकत हैं, नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। साथियों, वो हमसे पाप धुलवाता है गंगा जमुना में भेजने के बाद में। ऐसे ही मैं तुमसे कहता हूँ, अगर संविधान को धर्म मान के अगर अपना पाप धोना चाहते हो तो संविधान को धर्म की तरह अंगीकार करो और एक उद्देश्य बनाओ कि मैं मरूंगा तो संविधान के लिए, जीऊंगा तो संविधान के लिए। मुसलमान का कुरान अगर उसका एक जेर जबर बदल के देख ले कोई, पूरा मुसलमान देश का मर मिटने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो कुरान को धर्म मानता है, अपना ग्रंथ मानता है। ईसाई लोग अगर बाइबल का जरा सा कोना फाड़ के देख लो, एक अक्षर बदल के देखो, पूरा ईसाई मर मिटने को तैयार हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले लोग मुश्किल से 2 से 3 करोड़, 2 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया भर में, चाहे वो इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूके में, लंदन में, पेरिस में, जापान में, कोरिया में, नेपाल में, थाईलैंड में, कहीं पे भी रह रहा है सरदार। अगर सभी उसके ग्रंथ के ऊपर जरा सी को टिप्पणी कर दे, आप राज त्यागी जी जय भीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप छत्तीसगढ़ से हमें सुन रहे हैं, आपका बड़ा स्वागत है। अगर उसके गुरु ग्रंथ साहब को जरा सा कोई अपशब्द बोल दे तो सरदार 2 करोड़ भी तहलका तबाही मचा देता है पूरे देश में, क्योंकि वो उसको अपना धर्म ग्रंथ मानता है। हम भी संविधान को अगर अपना धर्म ग्रंथ की तरह अगर अंगीकार करें, जो कसम खाई थी हम आत्मा अर्पित करेंगे, तो आत्मा अर्पित किसको किया जाता है? धर्म की तरह धारण किया जाता है। संविधान को धारण करना पड़ेगा। जब तक हम संविधान को नहीं धारण करते हैं तो जब तक हम लोग हमारे पाप नहीं धुल पाएंगे। मेरे जैसे जो गद्दार लोग जो पैदा हो रहे हैं समाज में, जो अलग अलग प्रधानमंत्री बनने की जो दौड़ लगाते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर मुझे अकल आ सकती है तो तुम्हें भी आनी चाहिए। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं साथियों, मैं सरेंडर करने के लिए दोबारा फिर मीटिंग बुलाने के लिए तैयार हूं। संविधान को बीच में रखेंगे, हम सब सरेंडर करेंगे, लेकिन मैं उसके सामने सरेंडर करूंगा जो मनुवादी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए संविधानवादी व्यवस्था के सामने नतमस्तक होता है और ईमानदार आदमी है, जिसका उद्देश्य सिर्फ भारत के संविधान की व्यवस्था को समता मूलक राष्ट्र यानी संविधानवादी राष्ट्र बनाने के लिए जिसका उद्देश्य है। अंतिम लक्ष्य, प्रथम और अंतिम लक्ष्य उसका ये है, मैं उस आदमी को ही मानूंगा, वरना दूसरे आदमी को के सामने मैं सरेंडर भी नहीं करूंगा, नहीं तो मैं भी करता रहूँगा। आज मैं किताबें लिख देता हूँ, जितनी मेरी क्षमता है उसके हिसाब से मैं अपना काम भी करता हूँ। तो साथियों, मेरे ख्याल से 1 घंटा के करीब आपके साथ में होने वाला है डिबेट करते करते। मनुवादी की व्यवस्था के पोषक 3% लोग, जो गुरमीत साहब आपका स्वागत है, जो 3% लोग हैं वो ईमानदार हैं, क्योंकि उनका जो नारा है आर्यवर्ते जम्बूद्वीपे भारत खंडे खंडे, आर्यवर्त को अगर लागू करना है इस भारत में तो जम्बूद्वीप को, विशाल और सुंदर राष्ट्र को
आपको टुकड़ों टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े के संगठन बना के, टुकड़े टुकड़े की राजनीति बना के, एंटी डीएनटी, दलित, महादलित, हमारे लोग वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हमारे लोग हिंदुस्तान बोलते हैं, हमारे लोग हिंदुस्तान बोलते हैं, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसका मतलब हम किसका काम कर रहे हैं? थैंक यू गुरमीत साहब। हम हिंदुस्तान बोल के क्या कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र के हिमायती हैं। इसका मतलब हम मनु की व्यवस्था के पोषकों के हिमायती हैं, संविधान के विरोधी हैं। जिस बाबा साहब के नाम का जय भीम बोल के हम लोग नारा लगाते हैं, हम गद्दार लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का तो ये सपना नहीं था कि देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। वो तो धर्मनिरपेक्ष बना के देश को, वो तो आर्टिकल 25 से 29 तक लिख के गए कि देश में कोई भी आदमी किसी भी धर्म को मानेगा, उसको मानने का अधिकार होगा, अपने संस्कार बनाने का अधिकार होगा, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा ये करके। तो साहब गुरमीत खोकर साहब, आप मलोट से हैं। मैं मलोट में एक मीटिंग करके आया था आपके वहाँ पे कई साल पहले। मलोट के लोग बड़े क्रांतिकारी साथी हैं और आप लोग बहुत अच्छा आंदोलन करते हैं मलोट के साथी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, वो ईमानदार लोग अपने ईमानदारी से आर्यवर्त को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं और हम बेईमान लोग संविधान को लागू करने के लिए। अच्छा, धन्यवाद सर, मैं आपके यहाँ पाया था, आपको याद है, बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा भी आप आदेश करेंगे, मैं दोबारा भी आऊँगा गुरमीत साहब। तो हाँ, खोकर साहब मेरे को याद आया, ठीक है, पहचान आ गया। आप तो जवान साथी हैं भाई हमारे, एकदम से पहचान लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, हम बेईमान लोग, गद्दार लोग संविधान के प्रति ईमानदार नहीं हैं। हम जय भीम बोलते हैं, जय भारत बोलते हैं, लेकिन काम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदुस्तान के लिए करते हैं। और हम लोग मनुस्मृति के लिए काम करते हैं और हम लोग संविधान के विरोधी लोग हैं। तो आज का विषय है साथियों कि क्या हम विभिन्न विभिन्न संगठनों में बटे रहकर गैर बराबरी की मनुवादी व्यवस्था को ख़त्म कर सकते हैं? अगर हम लोग नहीं ख़त्म कर सकते तो हम गद्दार लोग हैं, संविधान के विरोधी हैं, अपने महापुरुषों की विचारधारा के विरोधी हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो 4 बच्चे कुर्बान हुए, उनकी हत्या के दोषी हैं। उनकी जो बाबा साहब के जो बच्चों की जो मृत्यु हुई, वह अकाल मृत्यु जो हुई, वो भूख के कारण हुई और वो इसलिए हो गई क्योंकि वो हमारे लिए अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। तो साथियों, हम संविधानवादी राष्ट्र अगर चाहते हैं तो आप लोगों को मेरी बात को मानना पड़ेगा, संगठनों को तोड़ना पड़ेगा और हम सब लोगों को संविधानवादी राष्ट्र के लिए निर्माण करने के लिए एक आंदोलन करना पड़ेगा। उस आंदोलन में हमें सरेंडर करना पड़ेगा। संविधानवादी राष्ट्र निर्माण आंदोलन, हमने आवाम संगठन को संविधानवादी राष्ट्र निर्माण आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया है। अगर आप भी कर देते हैं, हमारा उद्देश्य संविधानवादी राष्ट्र निर्माण करना है। उस कोई संगठन नहीं रहना चाहिए, एक आंदोलन रहना चाहिए। और अगर दूसरा तरीका भी ये भी है, अगर आप अपनी पहचान भी नहीं खोना चाहते, संगठन भी बनाए रखना चाहते हैं, तो झंडा भी रखना चाहते हैं, तब भी आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन आपको संविधानवादी राष्ट्र निर्माण के लिए आंदोलन में समर्पित होना पड़ेगा, सरेंडर होना पड़ेगा। अगर आप नहीं होते हैं तो आप मनुवादी व्यवस्था का राष्ट्र बनाने वाले गद्दार रह जाएंगे और ये समाज, ये वर्ग, आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेगी। हमारी फ़ोटो पे हमें गद्दार कह के ये समाज हमें माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि समाज गद्दार नहीं है। समाज ने तो रामविलास पासवान को भी नेता माना प्रधानमंत्री बनाने के लिए, रामदास अठावले को बनाया, रामराज को उदित राज बना के समाज में लेके आए, वो फिर रामराज बन गया, हिंदुओं में चला गया। हमारे देश में सब लोगों को नेता बनने का मौका दिया, बहुत सारे लोगों को नेता बनाया। समाज गद्दार नहीं है, गद्दार समाज के नेता हैं, नेतृत्व करने वाले लोग गद्दार हैं, बिकाऊ हैं
और वो लोग मेघवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। थोड़ा सा मुझे लग रहा है आप लेट आए हैं। तो गद्दार हम लोग हैं, क्योंकि आज का विषय ये लगाया था मेघवाल साहब कि क्या हम विभिन्न विभिन्न संगठनों में बटकर रहकर, आज भी मेघवाल साहब, हम बटे रहकर क्या हम मनुवादी गैर बराबरी की व्यवस्था को ख़त्म कर सकते हैं? मुझे लगता है कि ख़त्म करने के बजाय उसके पोषक हम हैं। और मनुवादी गैर बराबरी की व्यवस्था अगर देश में 70 साल से अगर लागू है आज भी संविधान के होते हुए भी, तो इसका मतलब गद्दार हमें, गलती हमसे कहीं ना कहीं हो रही है। हमें गलती का सुधार कर लेना चाहिए। तो जब तक हम संविधानवादी राष्ट्र निर्माण के लिए सरेंडर नहीं करते, समर्पित नहीं होते हैं और ईमानदार से समर्पित नहीं होते हैं और एक आदमी को प्रधानमंत्री के लिए नेता नहीं चुन लेते हैं, और जो हमारे देश में जो राज्य हैं, जो 36 राज्य हैं, केंद्रीय शासित राज्यों को छोड़कर 28 राज्य जो हैं, उन 28 राज्यों में एक मुख्यमंत्री को हम लोग नेता नहीं चुन लेते हैं, तब तक हम लोग मनुवादी गैर बराबरी की व्यवस्था को ख़त्म नहीं कर सकते। और उसके लिए सबसे पहले हमें बिल्कुल मेघवाल साहब खुलकर सड़कों पर उतरने की ज़रूरत है। अगर हम लोग ये कोरोना के चक्कर में मास्क लगा के बैठे रहे ना, और कोरोना की बीमारी से डर के अगर घर में मर गए, तो हमसे बड़ा गद्दार कोई और नहीं होगा। कोरोना फिजिकली डिस्टेंसिंग से दूर रह सकता है। असुघोष जी आपका, अच्छा गुरुजी आपका बहुत बहुत वंदामी बनते। आप थोड़ा सा लेट हुए हैं और आप लिख सकते हैं, मेरे लिए आशीर्वाद लिख सकते हैं। बनते जी हमारे साथ हैं। तो हम अगर कोरोना के चक्कर में अगर हम लोग डर की वजह से अगर हम बाहर नहीं निकले आंदोलन करने के लिए, तो ये कोरोना 2024 तक रहेगा, ध्यान रखना। क्योंकि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 22 मार्च 2020 रामचंद्र जी की मूर्ति उठाई गई। आपने क्या किया? प्रधानमंत्री ने आपसे थाली और ताली बजवाई। एक प्लेटफार्म पे, बिल्कुल मेघवाल साहब, वैसे ये है कि हमें एक प्लेटफार्म पर आना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने क्या बजवाया? थाली और ताली। क्यों बजवाई? क्योंकि राम की मूर्ति को 5 बजे उठाया गया और वो स्वागत में थाली और ताली बजवाई गई। आपसे थालियाँ पीटो, ताली बजाओ, रामचंद्र जी प्रकट हो गए। उसके बाद में 5 अप्रैल 1980 को जो जनसंघ संगठन होता था, उसका सही रात को 9 बजे 5 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी नामकरण किया गया, सही 9 बजे। और दीपक चुनाव चिन्ह रखा गया। आपने क्या किया? प्रधानमंत्री जी ने कहा आप दीपक जलाइए रात को 9 बजे, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव निशान है। सत्ता त्यागी जी आपका स्वागत। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान था दीपक। आपने दीपक जलाया अपने घरों में। यहाँ तक कि सरकारी मशीनरी ने भी उस आज्ञा का पालन किया। रात को 9 बजे लाइट बंद रखी। 9 बजे से सही 9:09 तक लाइट बंद रखी, स्ट्रीट लाइट तक बंद रखी गई। यानी हिंदू राष्ट्र घोषित होने में मात्र कुछ दिन हमारे बचे हुए हैं। हमारे कुछ ही दिन बचे हुए हैं हिंदू राष्ट्र घोषित होने में, 2024 तक हो जाए। क्योंकि देश में जो मनु की व्यवस्था को लागू करने वाले लोग हैं, उन्होंने देश की मानसिकता को देख लिया कि कोरोना के नाम पे सोशल डिस्टेंसिंग का नाम लिया, हमने सामाजिक दूरी का नाम लिया और समाज ने उसको मान लिया। फिजिकली डिस्टेंसिंग दूरी की बात किसी ने नहीं करी। हमने अगर साथी जो सुन रहे हैं, अगर इसको शेयर भी करते रहेंगे तो मुझे लगेगा ये मेरे विचार और लोगों के पास भी चले जाएंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आप इसको फेसबुक को अगर शेयर करते रहते हैं तो ये विचार औरों पे भी चले जाएंगे। हो सकता है 2-4 लोग और भी मेरी बात से सहमत हो जाएं। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात जो उन्होंने करी, सामाजिक दूरी बनाने की हमने मान ली। उन्होंने थाली ताली बजवाई, हमने बजा दी। उन्होंने हमारे दीपक जलवाया, हमने जला दिया। अब वो कहेंगे उन्होंने एनआरसी लागू करने की बात करी, हमने मान लिया। जबकि भारत के संविधान आर्टिकल 5 से 11 तक आपको नागरिकता का अधिकार लिखा हुआ है। 326 में जो एनपीआर नंबर दिया गया, वोट कार्ड दिया गया, एनपीआर नंबर है।
नागरिकता का नंबर है, आप नागरिक हैं भारत के, वो दे दिया गया। उसके बाद भी उन्होंने एनआरसी लागू करने की बात कही, हमने मान ली। वो जो भी कहते हैं हम मान रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया 125 करोड़ लोगों को चाबी दे दी। देश की जनसंख्या टोटल 125 करोड़ है। राजू बरासा साहब आपका स्वागत। 125 करोड़ तो टोटल जनसंख्या है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया मैं तो चाबी 125 करोड़ लोगों को घर की दे दी है। तो साथियों क्या हुआ, या तो आज पूरा देश झुग्गियों में रहता है, गंदे नाले पे रहता है, वो जो पानी के पाइप है उनमें भी रहता है हमारा देश का आदमी। आदिवासी लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, मैं तो घूम के आता हूँ उन लोगों में, तो जंगलों में मैं भी ठहरता हूँ, जहाँ फूस की कुटिया बनाते हैं, पत्तों की कुटिया बनाते हैं। और प्रधानमंत्री कहते हैं 125 करोड़ को घर दे दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मुझे 600 करोड़ भारतीयों ने वोट दे दिया, यहाँ तक झूठ बोल देते हैं। 15 लाख देने की बात जुमलाबाजी बता देते हैं, बाद में 15 लाख दे देंगे। तो साथियों, मनोवादी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए आपको संविधानवादी व्यवस्था को समर्पित होके सभी संगठनों को एक मंच पे आना होगा, वरना इस देश में मैं तो पिट रहा हूँ, हो सकता है आप अभी पिटे ना हूँ। मेरी बहन की इज्जत लुट चुकी है, मेरी माँ की इज्जत लुट चुकी है, हो सकता है आपकी ना लुटी हो अभी, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि उनकी लुटेगी नहीं। मुझे पीड़ा होती है क्योंकि मैं उसको अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी समझता हूँ, जिस बेबस लड़की की आबरू यहाँ पे सामूहिक बलात्कार के रूप में लूटी गई। जिस औरत की आबरू लूटी गई वो मेरी माँ है, जिस बहन की बेटी की आबरू लूटी गई वो मेरी बहन और मेरी बेटी है। और जिन लड़कियों को भुखमरी के कारण, कंडेरा साहब, धर्म सिंह आजबंसी जी आपका बड़ा स्वागत है यमुनानगर से, जिन बहनों को, जिन बेटियों को भुखमरी के कारण वेश्यावृत्ति जैसी दलदल में धकेल दिया गया, उन लोगों की भी आबरू के लुटने का मैं जिम्मेदार अपने आप को मानता हूँ। वो मेरी बहन और मेरी बेटी हैं। इसके लिए मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूँ कि जब तक आप टूटे टूटे संगठनों को इकट्ठा एकजुट नहीं करोगे, जब तक इकट्ठे नहीं होगे, झुंड में इकट्ठे नहीं होगे, जब तक मेरी उन बहनों को, मैं बहुसंख्यक होते हुए भी, इस देश का आदिवासी मूल निवासी होते हुए भी शरणार्थी की ज़िंदगी व्यतीत कर रहा हूँ, और अपनी बहन की इज्जत बचाने में, अपनी बेटी की इज्जत बचाने में, अपनी माँ की इज्जत बचाने में असमर्थ इसलिए हूँ क्योंकि मैं बहुसंख्यक होते हुए भी मैं अल्पसंख्यक बना हुआ हूँ, क्योंकि मेरे समाज में हजारों नेताओं ने मुझे टुकड़ों 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 में बांटा हुआ है। जो आर्यन लोग हैं, जो बाहर से आया आदमी, उसने मुझे जाति में बनाया, मनुस्मृति के तहत बनाया, जिन्होंने आद धर्मी, चूड़ा, भंगी, बरार, बटवाल, बोरिया, बावरिया, रेगड़, रायगढ़, रामदासी, रविदासी, चनाल, द्राण, ड्रेन, डिग्गी, डूमना, डामना, महासा, भेड़कोट, सासी, सपेरा, सिकलीगढ़, ओड, पासी, पेरना, फरेरा, सनाई, संताल, मल्ला, देवर, केरवा, ये महतो, गडरिया, पासी, ये बहुत सारी जो 6,743 जातियों में हमें बांट दिया, टुकड़ों में बांटा। और उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उसको एक सूचीबद्ध करके आपको इकट्ठा करने का कार्यक्रम बना दिया। लेकिन आपने क्या किया, उन इकट्ठे लोगों में आपने जो सांसद बने, जो नेता बने, 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज जो जाते हैं, वो सबसे पहले गद्दार हैं। मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, कृपाल साहब और सब आपको, धर्म सिंह जी, बरासा साहब, मेघवाल जी, जो लोग आरक्षित सीट से जो चुन के जाते हैं और जो समाज की पीड़ा पे जो एक भी शब्द नहीं बोलते, जुबान नहीं हिलाते, आरक्षण के मुद्दे पर जुबान नहीं हिलाते, देश में बहन बेटियों की इज्जत लुटती है तब जुबान नहीं हिलाते, जिंदा जला दिया जाता है हमारी, इनको घर बस्तियों को तोड़ दिया जाता है जब जुबान नहीं हिलाते। तो कोरोना महामारी के चलते संघी सरकार ने हमारे कई अधिकार समाप्त, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो करेंगे 2024 में मेघवाल साहब सब कुछ खत्म करेंगे। तो अभी अगर हम इकट्ठे नहीं होते हैं साथियों, जो अभी ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ, सरेंडर करना पड़ेगा आप लोगों को। ये मेघवाल साहब आपको सरेंडर करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, कृपाल साहब आपके संगठन के साथ मुझे सरेंडर करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ सरेंडर करना पड़ेगा, हम सब लोगों को संविधानवादी राष्ट्र निर्माण के लिए सरेंडर करना पड़ेगा।
अगर हम सारे सरेंडर नहीं हुए तो मेरे ख्याल से हम लोग इस देश में मनुवादी व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं, संविधानवादी व्यवस्था के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम बेईमान लोग हैं, ईमानदार नहीं हैं। हमें अपनी ईमानदारी को सबूत देने के लिए हमें सुधारना पड़ेगा। इसलिए साथियों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, आपका बड़ा समय ले लिया है। अभी मैं एक विषय पे दोबारा से आपके साथ लाइव रहूँगा कि देश में तो जो देश में जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं बड़ी तेज़ी से, ये एक विषय रहेगा मेरा कि धर्म क्या है, परिवर्तन क्यों करते हैं, परिवर्तन किस चीज़ का होता है, क्या बदलाव आता है धर्म बदलने के बाद। इसके ऊपर दोबारा से मैं आपके बीच में लाइव रहूँगा। और साथियों, मैं इसलिए आपके बीच में बहुत दिन से फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे नहीं ज़्यादा लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं लगातार समाज में मैं घर घर जाके 2-2 4-4 लोगों को और कैडर देने की बात मैं कर रहा हूँ। आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप जो भी साथी मुझे सुन रहे हैं या सुना है, आप लोग इस मेरी वीडियो को अगर शेयर करते रहते हैं, शेयर कर देंगे तो ये जो मेरे विचार हैं और तक पहुँच जाएंगे और हम लोग, हो सकता है लोगों का दिल और दिमाग बदल जाए और लोग संविधानवादी राष्ट्र बनाने के लिए मेरे साथ में आ जाएं। तो मैं आपसे विदा चाहता हूं, क्योंकि मुझे करीब 1.25 घंटा आपके साथ में हो गया है। तो मैं आप लोगों से जय भारत, जय संविधान आपने मुझे सुना, और विनती करूंगा कि आप इसको शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप लोगों का। जय भारत, जय